बीजेपी का दबदबा। देश के हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्यों में चुनाव परिणाम की घोषणा हो चुकी है। कुछ दिन पहले इन दोनों राज्यों में चुनाव हुए थे और अब हाल ही में घोषित परिणामों ने एग्जिट पोल्स को गलत साबित कर दिया। हरियाणा में बीजेपी ने अपनी लहर को जारी रखते हुए लगातार तीसरी बार भगवा झंडा फहराया। इस जीत के साथ देश भर में बीजेपी का उत्सव चरम पर है। कई बीजेपी नेताओं ने इस जीत को मोदी अमित शाह की रणनीति का परिणाम बताते हुए कहा कि हरियाणा में आने वाले दिन बेहतरीन होंगे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ 2 दिन की खुशी मिली है। उन्होंने एग्जिट पोल के दौरान ही कहा था कि बीजेपी जीतने वाली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। बडोली ने यह भी कहा कि 2047 तक हरियाणा में बीजेपी का शासन जारी रहेगा और इस चुनाव में घोषित ही गई हरियाणा की नीतियों को जनता का समर्थन मिला है। उन्होंने इस जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं में मेहनत का रंग लाई है। हरियाणा में एग्जिट पोल्स के विपरीत बीजेपी की लगातार तीसरी जीत के कई कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने शुरू से ही चुनावों में कुमारी शैलजा के मुद्दे हो प्रमुखते उठाया। कुमारी शैलजा को विधानसभा टिकट कर नहीं मिलना और उनके समर्थकों को कम टिकट दिया जाने को बीजेपी ने हथियार बनाया और कांग्रेस पर तीखा हमला किया। बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस दलित नेताओं का सम्मान नहीं करती है और इस बात को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उठाया। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जिस तरह संविधान को बदलने की बात कहती है, बीजेपी ने कुमारी शैलजा में मुद्दे हो अपने जवाबी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। साथ ही बीजेपी ने कहा अभी बताया कि कांग्रेस शासित राज्यों में शासन धोखाधड़ी की तरह हो गया है। उदाहरण के तौर पर तेलंगाना और कर्नाटका को लेकर हरियाणा चुनावों में कांग्रेस की आलोचना की गई है। कर्नाटक में सीएम सिद्धरामैया की कथित घोटाला में संलिप्तता और तेलंगाना में लोगों को परेशान करने वाली कांग्रेस की नीतियों को भी बीजेपी ने हरियाणा के लोगों के बीच प्रभावी ढंग से पेश किया है। इसके परिणाम महत्वरूप हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाकर और वहां के दलित समुदाय को अपने पक्ष में करने में जबरदस्त सफलता हासिल की है।